So, welcome back to the second part of IELTS speaking interviews. And here we are going to discuss the don'ts. मैं क्योंकि पहले don'ts डिस्कस करना चाह रही हूँ स्पीकिंग इंटरव्यूज़ के, क्योंकि ये ज़रूरी है जानना डूज़ के लिए. जैसे कि जो स्टूडेंट्स आइल्स में अपीयर हो रहे हैं, दे आर ऑल फेमिलियर ऑफ द प्रोसीजर दैट आइल्स में देयर आर 3 sections speaking interviews में. It's part 1, part 2 and part 3. Part 1 is about कि general questioning होती है और warm up questioning जिसे मैं कहती हूँ, और part 2 में क्यू कार्ड दिया जाता है, और part 3 में follow up session है, और साथ कुछ लेंथी क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने एलैबोरेटिव आंसरिंग करनी होती है. हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में डोंट्स की, कि क्या है जो आइल्स स्टूडेंट ने नहीं करना इन ऑर्डर टू अचीव डिज़ायर्ड बैंड. डिज़ायर्ड बैंड के लिए क्या हैं जो पॉइंट्स जो आपने अवॉइड करने हैं. तो सबसे पहला पॉइंट, सिंपल पॉइंट, यू डोंट हैव टू बी साइलेंट. और आपने ये सोचना है कि नो मैटर व्हाट इज़ द क्वेश्चन, आई हैव टू स्पीक. मैंने उस पर बात करनी है. कोई भी सवाल है, मैंने उस पर बात ज़रूर करनी है. कोई भी आपने ये नहीं सोचना कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकते या ये मुझसे आंसर नहीं होगा. ईदर वे यू हैव टू स्पीक अबाउट इट. यू डोंट हैव टू बी साइलेंट, यू हैव टू आंसर. नो आंसर का कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है. देन दूसरी बात ये है कि जवाब, अच्छा, हम जब स्टूडेंट को स्पीकिंग सेशंस करवाते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट आंसर देते हैं, जिसमें उनके जो ज़्यादातर आंसर्स होते हैं दे आर मोर अबाउट येस एंड नो. कोई सवाल पूछा और उस पर उनका जवाब येस और नो में आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब आइल्स में आपको पता होना चाहिए कि वो आपका इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं. वाई दे आर कंडक्टिंग दिस इंटरव्यू, टू सी वेदर यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश और नॉट. तो इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है ना कि आप एलैबोरेटिव बोलें, आप लेंथी आंसर्स दें, टू द पॉइंट भी होने चाहिए, लेकिन आंसर्स इतने होने चाहिए कि जिसमें एग्ज़ामिनर को, इंटरव्यूअर को आपकी सवाल का जवाब, जो उसने सवाल पूछा है उसका जवाब मिल जाए. अच्छा, फिर इस बोलने में, एलैबोरेटिव आंसरिंग में इर्रेलेवेंट नहीं हो जाना. टॉपिक जो है, जो भी सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन, उसके साथ स्टिक रहना है. ऑफ नहीं हो जाना, इर्रेलेवेंट नहीं हो जाना, आए बाय शाएँ और टॉकिंग रैंडमली अबाउट समथिंग, और लिंकेज इतना ज़्यादा बना लें कि आप मेन क्वेश्चन के आंसर से ही हट जाएं. और आपका पॉइंट ऑफ व्यू असर्टिव होना चाहिए, एंडोर्सिंग होना चाहिए. इट नीड्स नॉट टू बी वेरी प्लेन. उसमें इंटोनेशन होनी चाहिए, राइज एंड फॉल ऑफ साउंड्स होना चाहिए. मतलब यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड एंड टेक प्रेशर ऑफ द इंटरव्यू. रादर व्हाट यू नीड टू डू इज़ you have to imagine that it's a discussion going on and I am a part of a discussion. तो आपने उसको डिस्कशन की तरह लेना है और उसको डिस्कशन की तरह उसको आंसर्स करने हैं. अगर आप ये सोच के जाएंगे कि बस इट्स डू और डाई, आज अगर इंटरव्यू में नहीं बोला या नहीं बोली तो बस अब तो एंड हो गया, तो फिर इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. आपके ऊपर तो ये प्रेशर ही बहुत ज़्यादा होगा. यू वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म, you would not be able to give even your 50% because you are in a panic state, you are taking the pressure. उसको डिस्कशन की तरह लें. the other person is also a human being. और बिल्कुल ऐसे समझें कि अच्छा, जितना आता है मैंने बोलना है. what I need to do is answer, elaborate, I have to give explanatory answers, I have to describe what I know.
ہم جب بات کریں گے اسپیکنگ کیسے اٹیمپٹ کرنی ہے، وہ ایک ڈفرینٹ ویڈیو میں اس پہ بتاؤں گی آپ کو کہ اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے. ابھی میں صرف وہ بات کر رہی ہوں جو بہت بیسک بات ہے. مطلب ایک 5 بینڈ والا بھی اسٹوڈنٹ ہے نا، اس کا بھی یہ ایشو ہے، اور ایک 7 یا 8 بینڈ والا اسٹوڈنٹ ہے، اس کا بھی یہ ایشو ہے. تو ان ایشوز کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. اوکے، سو اباؤٹ دا ڈونٹس آف آئلٹس اسپیکنگ انٹرویو، یہاں پہ دس از اٹ. نیکسٹ ویڈیو جو پارٹ ہے اس میں ڈسکس کروں گی واٹ آر دا ڈوز، کیا باتیں ہیں جو ہم نے فالو کرنی ہے. سمپل پوائنٹس. ابھی جو ان کی فردر ڈیٹیلز ہے کیسے ہے، اس پارٹ 1 کو کیسے کور کرنا ہے، پارٹ 2 پارٹ 3، یہ بات بعد میں ہوگی. ابھی ہم نے ٹیمپرامنٹ کی بات کر رہے ہیں، بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں ٹورڈز یور آئل اسپیکنگ انٹرویو. ٹھیک ہے، تھینک یو جی.